गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग DSSB, KVS, NVS, EMRS वैकेंसीज। तो हम इन्हीं डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों की क्वेरीज हैं, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी DSSB की PRT की तैयारी काफ़ी 2-3 सालों से कर रहे हैं और हमेशा निराशा मिल रही है कि PRTs की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है एंड TGT, PGT, NTT, नॉन टीचिंग और टीचिंग की सारी वैकेंसीज आ गई सिवाय PRT को छोड़ के। अभी भी PRT की वैकेंसी इस मंथ आने की तो कोई भी चांसेस नहीं है। ऑल्दो PRT पे कंटिन्यूसली बाय दिल्ली गवर्नमेंट काम तो चल ही रहा है, बट थोड़ा सा जो है आपका रिक्रूटमेंट रूल्स आप लोगों ने देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स अभी फिर दोबारा से बन के तैयार हुए हैं, बट आपको पता है कि 2 डिपार्टमेंट्स रह गए हैं, कि 3 डिपार्टमेंट से यहाँ से बेसिकली वैकेंसीज आती है, जिसमें से 2 डिपार्टमेंट्स का काम तो पूरा हो गया है। अब बाकी तीसरे का भी कभी भी आपको देखने को मिल सकता है और पूरे चांसेस ये हैं कि मे भी दिसंबर और जनवरी तक आप लोगों की DSSB की PRT की वैकेंसीज आ जाए। बट येस, आएंगी ज़रूर, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं आएंगी, आएंगी ज़रूर, बट वेट कर लीजिए थोड़ा 1-2 महीने और। बट अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए और अगर तैयारी हो गई है तो रिवीजन मोड में आ जाइए, रिवीजन करते रहिए बार बार। बट येस, वैकेंसीज आने के बाद आपका एग्ज़ाम तो अप्रैल मई के बाद ही होगा, स्पेशली PRT वालों का, क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स जो है ऑलरेडी पेंडिंग है। TGT का पेंडिंग है, आपके नॉन टीचिंग के काफ़ी सारे पेंडिंग है, PGT पेंडिंग है, ठीक है, NTT पेंडिंग है। तो आपकी क्योंकि वैकेंसीज लेट आ रही है PRT वालों की, इसलिए एग्ज़ाम भी आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए, इवन ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि एग्ज़ाम 2025 के जून के बाद ही होगा। अभी प्रेजेंटली कोई भी चांसेस नहीं है आपके DSSB के PRT के एग्जाम्स होने के, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज इतना लेट आ रही हैं। देन TGT, एज यू नो, आप लोगों को पहले से ही पता था और पता लग ही गया है आई थिंक अक्टूबर से, कि क्योंकि सुनने में बहुत आ रहा था नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स हो सकते हैं, विंटर्स में हो सकते हैं, बट मुझे तभी भी डाउट था। मैंने आपको यही कहा था कि 90% यही है कि एग्ज़ाम आपके अगले साल ही होंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें कि अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग DSSB, TGT, PGT, NTT एग्ज़ाम डेट्स, तो आप अभी भी आराम से, पूरा नवंबर है आपका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 से 5 महीने आप लोगों के पास अभी भी आराम से है। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो होंगे पूरे चांसेस यही हैं कि ये मार्च अप्रैल तक जाएंगे और उसके आगे भी जा सकते हैं। बट येस, अगले 6 महीने में हो ज़रूर जाएंगे, ये तसल्ली बना के रखिए कि PRT से पहले ही होंगे, बट होंगे ज़रूर। पर इसीलिए अभी भी अगर तैयारी नहीं शुरू करी है तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है तैयारी शुरुआत करने का, तैयारी करने का। आज फिर एक नई शुरुआत करिए, अपना DSSB का टाइम टेबल बनाइए। एक बोलते हैं ना, एक A4 साइज शीट पे अपना अच्छे से बोर्ड पे चार्ट पे लिख के कि माई DSSB टाइम टेबल, जब जब आप उसको देखेंगे ना, जनरली ऐसा होता है कि टाइम टेबल हम बनाते तो हैं बट हमारा फॉलो नहीं हो पाता। तो अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो लॉन्ग रंग का टाइम टेबल मत बनाइए। आप सिर्फ एक रात पहले ही, रात को सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, कल मुझे किसी भी कंडीशन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने ही करने हैं। घंटों को मत गिनिए कि आज मैं 5 घंटे पढ़ी, पर 5 घंटे में आपने पढ़ा कितना उसको देखिए, ठीक है। आउटपुट बेसिकली वही है। अगर हम 8 घंटे तक या 6 घंटे तक एक चैप्टर को लेके बैठे हैं तो उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं। बेसिकली ये है कि अगर 6 घंटे के अंदर आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं तो उसको पढ़ना बोलते हैं। तो इसीलिए घंटों को ना गिनने के बजाय ये देखिए कि आपने कितना सिलेबस कवर किया। जीके की मैंने फिर से क्लासेस आपकी स्टार्ट करी हैं कल से, एंड अभी दोबारा से मैं वीडियो डालूंगी। एंड अभी प्रेजेंटली हम आर कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जीके आप ये समझ लीजिए कि आप पूरा 10 मिनट 5 मिनट की रोज क्लासेस देखेंगे। जीके तो आपका 3-4 महीने में वैसे भी कवर हो जाएगा, तो पर्सनली उठाने की इतनी नीड नहीं है। अदरवाइज मैंने आपको इससे भी चैनल्स भी बताए हैं बहुत अच्छे अच्छे। क्रेजी जीके ट्रिक्स का चैनल है, ठीक है, आप लोगों का फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन का चैनल है, NCERT मंत्रा, ये सारे के सारे चैनल्स बहुत अच्छे हैं। और मैं अपना जो चैनल शुरू कर रही हूँ वो भी मैं सारा, बोलते हैं ना कि सारी बुक्स का निचोड़ और सारे चैनल्स को देख के वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं उसके अंदर लूँगी। पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को सपोर्ट करने की, इससे मेरा जीके भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले मेरा जीके इतना अच्छा नहीं था, बट नाउ मैं जीके की क्लासेस भी ले रही हूँ। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जीके ऐसे कर सकते हैं। बाकी अपने टाइम टेबल को एटलीस्ट 6 घंटे आप लोगों को ज़रूर निकालने हैं अपनी DSSB की पढ़ाई के लिए, जिसमें से 6 घंटे में से 2 घंटे आपको सिर्फ सब्जेक्टिव को देने ही देने हैं, जिसमें आप कुछ और नहीं, सिर्फ अपना सब्जेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट कहाँ से करेंगे? अपनी NCERT से। और जब तक कि NCERT कंप्लीट ना हो जाए अच्छे से 2-3 बार, मॉक टेस्ट तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको पूरे फुल सिलेबस से दिया जाता है। तो अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है,
बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे आपके पास बचते हैं। 10 से 15 मिनट आप लोग कोई भी एनसीईआरटी मंत्रा किसी भी जीके चैनल से, मेरे चैनल से आप 15-20 मिनट वो जीके की चीज़ों को दे सकते हैं। साथ में नोट्स बना सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको दूंगी, इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं दूंगी। सो हम ये नोट बना सकते हैं। सेकेंडली हम लोग बाकी 1 घंटा आपको ज़रूर हिंदी इंग्लिश को देना है। वो कैसे देना है? 1 घंटा इंग्लिश, अगले दिन 1 घंटा हिंदी, फिर 1 घंटा इंग्लिश, फिर 1 घंटा हिंदी। और ऐसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया था, मैंने तो हिंदी को पकड़ा था और पूरा दिन मैंने 10-12 दिन पूरा हिंदी ही किया जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो रेगुलरली 1 घंटा 1.5 घंटा हिंदी को देके और 15-20 दिन में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दीजिए, कि ताकि आप ये बोल सके कि हाँ, मुझसे अब हिंदी में से कुछ भी पूछ लो, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा होना चाहिए। फिर इंग्लिश पे आ जाइए। आप देखेंगे ना, टाइम लिमिट तो 4-5 महीने में आराम से कंप्लीट होगा, बट येस 15-16 दिन से ज़्यादा मत दीजिए। कोशिश करिए कि 15 दिन में पूरी हिंदी कंप्लीट हो, 15 दिन में पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो। बट सिर्फ यही नहीं करना है, उसमें आपको मैथ्स को रेगुलरली 1.5 से 2 घंटे देने ही देने हैं। मैथ्स आपको रेगुलर करनी है। उसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो क्लियर होंगे आपके एनसीईआरटी से। 6th की मतलब 5th से लेके 8th तक की एनसीईआरटीज़ के कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तब डियर सर का चैनल देखिए, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स तभी काम आएंगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स करने को जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आता है। बोलते हैं ना, पहले लॉन्ग कट लेना ही पड़ता है शॉर्टकट से पहले, है ना। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहले शुरू में आपको पूरा वर्क हार्ड करना ही पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले लॉन्ग कट मतलब बुक से जाइए और फिर डियर सर के चैनल पे आइए और ट्रिक्स को साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। एक रजिस्टर सिर्फ मैथ्स का बनाइए, एक रजिस्टर सिर्फ जीके का बनाइए। हिंदी इंग्लिश के रजिस्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्याकरण की बुक है, ग्रामर की बुक है, वो आप देख सकते हैं, जो प्राइवेट पब्लिशर्स की भी होती है। और चैनल्स, डियर सर के चैनल से आप लोग अपना आराम से इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। मतलब यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना कि अगर कोई बच्चा चाहे, अगर ऑनलाइन बिना कोचिंग के भी आराम से क्लियर कर सकता है अपनी सेल्फ स्टडी से और अपने यूट्यूब चैनल से, ठीक है। आप देन आ जाते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग को भी आपको 1 घंटा देना ही देना है। बुक्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग का मैंने आपको चैनल बताया था, संदीप सर का चैनल है, अध्ययन मंत्रा संदीप सर। वो बहुत अच्छा आपको एक एक क्लास में पूरे कंसेप्ट करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि कुछ चीज़ें तो आपकी यूट्यूब से आराम से हो जाएगी, जिसके लिए बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, हिंदी के लिए भी ग्रामर की बुक के साथ साथ राहुल सर अध्ययन मंत्रा पे आपको सारे के सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से कराए हैं। आई थिंक 48-47 क्लासेस है, जिसमें पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट हो गई है। और जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के करा रहे हैं, सीटेट के करा रहे हैं, केवीएस के करा रहे हैं और DSSB के करा रहे हैं, यूपी टेट होता है वो उसके करा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो जो चैनल्स मैंने आपको बताए, एक बार आप उसको थॉरो करके एक बार देखिए, सीरियसली देखिए और तब मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे वो चैनल्स। बट येस, इन सब के साथ साथ, इन टाइम टेबल के साथ साथ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। एक नई शुरुआत दोबारा से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी तो हम लोग बहुत डीमोटिवेट हो गए थे। तो लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम डेट्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आप लोगों ने फॉर्म भरा है, 2025 में होगा, अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसीलिए अपनी फुल प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। कि अगर अभी भी आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे थे कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, बिकॉज दिस पीरियड इज़ गोल्डन एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कम टू दोज ओनली हु वर्क हार्ड। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे। एंड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो एक दिन पढ़ेंगे और 2 दिन आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई से जी चुरा लूँ, तो ऐसा नहीं है। अब ऑलमोस्ट पढ़ाई का सीज़न ही आ गया है, तो अब पढ़ते रहिए एंड हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब आप हैप्पी रहेंगे तभी हम अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपके सक्सेस के पाथ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन है, चाहे टीवी है, चाहे आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपको हमेशा बोलते हैं रहते हैं कि तुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, या कुछ लोग जो आपको हमेशा चाहते हैं कि आप काम ही करते रहें और अपने बारे में ना मत सोचिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पहले अपने बारे में सोचिए, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। क्योंकि बोलते हैं ना, जब सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम भी अपने बारे में क्यों ना सोचें। तो ये चीज़ आप में ज़रूर होनी चाहिए। अब वो वाला टाइम गया कि हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रहें। चाहे आप गर्ल हैं, चाहे बॉय हैं, जिस भी आप मेल फीमेल जो भी हैं, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर ओनली फीमेल्स।
पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतनी सक्सेस आपके पास आएगी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।